नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ अब नियोजित शिक्षकों को भी 2 साल के डीए का फायदा 32,400 बढ़ सकती है सैलरी। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है। हालांकि इन तीनों ही किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ राज्य कर्मियों को भी मिलेगी खुशी। अनुमान है कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए का भुगतान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जुलाई में सरकारी कर्मचारियों के खाते में बम्पर पैसे आएंगे। आपको बताते चलें कि जुलाई महीने में सरकार महंगाई भत्ता डीए की 3 किस्तों का भुगतान कर सकती है। फिलहाल डीए 17% है जो बढ़कर 28% हो जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने डीए से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल के डीए का फायदा एक साथ ही मिल सकता है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है। हालांकि इन तीनों ही किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। सीधे तौर पर अब 32,400 रुपए बढ़ सकती है सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स की बात करें तो न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है। इसमें 15% महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। ऐसे में सैलरी में सीधे तौर पर 2,200 रुपए प्रति माह जुड़ने की उम्मीद है। मतलब सालाना 32,400 रुपए डीए के रूप में जुड़ जाएंगे। महंगाई भत्ते का ऐलान संभव है। रिपोर्ट्स की माने तो जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान भी जल्द हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को 3 किस्त के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पहुंच सकता है। फिलहाल यह स्थिति है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को हर 6 महीने के रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार पर मानकर प्रतिशत में होता है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% इजाफा हुआ। अब जनवरी 2021 में 4% बढ़ा और इससे यह बढ़कर 28% पर पहुंच गया है। हालांकि इन तीनों की किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। फिलहाल कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है। कोविड-19 के चलते पिछले साल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। खेल बीबी में लड़कियों का 33% कोटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की प्रस्तावित विधेयक की समीक्षा। कहा, राज्य में स्थापित होने जा रहे खेल विश्वविद्यालय में भी 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होगी ताकि अधिक से अधिक लड़कियों का उसमें नामांकन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इस संबंध में पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे खेल की तरफ छात्राएं और अधिक प्रेरित होंगी। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल विश्वविद्यालय में भी लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री ने समक्ष बुधवार को एक अन्य मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से खेल विश्वविद्यालय के संबंध में प्रस्तावित विधेयक पर विस्तृत जानकारी रखी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके कुछ बिंदुओं पर और गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र ही इस पर विचार विमर्श कर स्थल भ्रमण कर इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए डाइट प्राचार्य बने राज्य के प्रतिनिधि।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए हर जिले के जिला चयन समिति DSC के एक सदस्य की ओर में रूप में उस जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य नामित किए गए हैं। ये सभी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जिला चयन समिति में अपने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने उस जिले के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य अथवा प्रभारी प्राचार्य को राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की जिला चयन समिति का सदस्य बनाया है। इससे संबंधित आदेश बुधवार को जारी हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जिला चयन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पुरस्कार के लिए जिलों के शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन की स्व रूटीन इस प्रकार कमेटी को करनी है, जिसके बाद उपलब्धि और योग्यता की विशेषता के आधार पर हर जिले से 3-3 नामों की अनुशंसा राज्य चयन समिति को भेजनी है। जिला चयन समिति के अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। अन्य 2 सदस्यों में एक राज्य द्वारा नामित के अलावा एक सदस्य DM द्वारा नामित किए शिक्षाविद होंगे। यही कमेटी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन में अंकित तथ्यों का फिजिकल वेरिफिकेशन एक टीम गठित कराएगी। जिला चयन समिति के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि कमेटी ने मूल्यांकन के बाद आवेदक को अंक दिया है। मूल्यांकन और मार्किंग करने के बाद DSC के द्वारा 3 शिक्षकों के नाम का चयन कर प्रत्येक के विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति को भेजा जाएगा। इसके अलावा जिला चयन समिति द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकतम एक विशेष एजुकेटर या भिन्न क्षमता रखने वाले शिक्षक अथवा स्कूल प्रधान का चयन करते हुए राज्य चयन समिति को भेजा जा सकेगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए आवेदन 1 जून से ही प्रारंभ है और ऑनलाइन माध्यम से कोई भी शिक्षक 20 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला चयन समिति की अनुशंसा इसलिए भी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 के इस कमेटी के द्वारा अग्रसारित शिक्षकों के नामों में से ही राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि राजकीय शिक्षा पुरस्कार हेतु यथासंभव 50% महिला शिक्षकों की चिन्हित किया जाएगा तथा इसमें पूर्व की भांति नियोजित शिक्षक भी शामिल होंगे। 11वीं के लाखों छात्र कोचिंग सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद गत 5 मई से लॉकडाउन लागू हो गया। इसकी अवधि 15 मई तक थी, लेकिन 16 मई से लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई। यह अवधि फिर 1 जून से 8 जून तक के लिए बढ़ा दी गई। उसके बाद 9 जून से 15 जून तक अनलॉक बन रहा है। बुधवार से अनलॉक 2 शुरू होगा। इससे गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे तथा विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालय तक परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि गत 5 अप्रैल से शिक्षण संस्थान बंद होने के पहले ही गत 16 मार्च को राज्य के सभी 72,000 सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूल के 1ली से 8वीं कक्षा के